इन तस्वीरों पर ध्यान दें। 11 जनवरी 2026, कैस्पियन सागर, सुबह के 4 बजे। आकाश में 3 यूक्रेनी ड्रोन हैं। वे 950 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रूसी क्षेत्र से होकर हवाई सुरक्षा पार कर गए और वे अब लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं। लुकोइल के 3 तेल प्लेटफॉर्म रोजाना हजारों बैरल पंप कर करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, जिससे पुतिन अपनी जंग फंड करते हैं। ड्रोन पास आ रहे हैं। बूम! तीनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ हमला। फ्रंट लाइन से 950 किमी दूर यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा साम्राज्य के दिल पर देश के दूसरी तरफ हमला किया है। लेकिन ये हमले सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थे, ये उस कंपनी पर आखिरी वार थे जो पहले से ही मर रही थी। 18 दिन बाद लुकोइल ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देखते रहिए, हम बताएंगे कैसे अमेरिका और यूक्रेन ने बिना एक भी पारंपरिक गोली चलाए पुतिन की जंग को जिंदा रखने वाली धमनी काट दी है। लेकिन रुको, क्या यह ड्रोन से शुरू हुआ? गलत। यह अटलांटिक के पार अक्टूबर 2025 में एक फोन कॉल से शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन काटा। पुतिन के साथ फिर नाकाम सौदा हुआ। अब वह तंग हैं। ट्रंप अपने सलाहकारों की ओर देखते हैं और एक बात कहते हैं, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदल देगी। खत्म हो गया। चलो उसके पैसे के स्रोत को नष्ट कर देते हैं। ये कोई मामूली कसाव नहीं होने वाला था, ये एक नियंत्रित ध्वस्तीकरण होने वाला था। लक्ष्य पुतिन की 2 कमाई की मशीनें, लुकोइल और रोसनेफ्ट। ट्रंप का मकसद रूस की आर्थिक नस काटना था और ये जल्दी असरदार हुआ। सिर्फ 1 हफ्ता ही लगा लुकोइल को पूरी तरह घबराहट में जाने के लिए। सोचिए, आपने 30 साल तक एक एक ईंट जोड़कर एक घर बनाया हो और कोई आकर कहे आपके पास सब कुछ बेचने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना मैं इसे जला दूंगा। यही ट्रंप ने किया। लुकोइल ने कहा कि वह सब कुछ बेचने को तैयार है और बेचने के लिए बहुत कुछ था। बुल्गारिया और रोमानिया में विशाल रिफाइनरियां, संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले पेट्रोल पंप और ताज का गहना, इराक में वेस्ट कुर्नादो का 75%, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक है, लगभग 0.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। सब कुछ बिकाऊ, सब कुछ पर ऑफर स्वीकार है कि तख्ती लगी हुई थी। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे उस समय किसी ने नहीं समझा। लुकोइल रोसनेफ्ट जैसी नहीं थी। रोसनेफ्ट सरकारी है, डूबने पर पुतिन बचाते हैं। लुकोइल निजी कंपनी है। उसने वर्षों तक अकेले साम्राज्य बनाया। यह वैसा ही था जैसे बिना बुलेट प्रूफ जैकेट वाले के सिर पर बंदूक तानना। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रंप को देखकर कहा, बढ़िया आइडिया, और प्रतिबंध लगाओ। लुकोइल पर अटलांटिक के दोनों ओर से दबाव था। आपको वो शुरुआती ड्रोन याद है? दिसंबर 2025, पहला हमला, फिर दूसरा और एक और। यूक्रेन केवल सैनिकों से नहीं बल्कि रूसी युद्ध मशीन को चलाने वाली चीजों को भी नष्ट कर रहा था, जैसे तेल पर हमला। 11 जनवरी 3 हमले। जो तस्वीरें आपने देखी, लुकोइल के 3 प्लेटफॉर्म जल रहे थे। लुकोइल पश्चिमी देशों की पूरी घेराबंदी में थी। प्रतिबंधों ने बिक्री रोक दी थी। ड्रोन प्लेटफॉर्म को उड़ा रहे थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे पुतिन सच में उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वह पीठ दिखा देगा। वह जो युद्ध के दौरान रूस का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, भारत। नवंबर 2025, रिलायंस, भारत की बड़ी कंपनी, ने घोषणा की कि वह रूसी तेल खरीदना बंद करेगी। कारण डर। ट्रंप ने कहा, रूस से खरीदने पर परिणाम भुगतने होंगे। यह मिसाइल से ज्यादा असरदार रहा। भारत की खरीद लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 1.5 मिलियन रह गई। जरा हिसाब लगाओ, ये 5 लाख बैरल गायब हो गए। $11 मिलियन हर दिन का नुकसान, साल में $4 बिलियन से ज्यादा की रकम जो गायब हो गई।
वो पैसा जिसे पुतिन टैक्स या युद्ध के लिए नहीं ले सकते। और कीमत, कहानी यहाँ अवास्तविक हो जाती है। रूस तेल $22 प्रति बैरल बेच रहा था। क्या आप जानते हैं तेल की कीमत इतनी आखिरी बार कब थी? 2020 में महामारी के दौरान पुतिन को रूसी तेल की वही कीमत मिल रही है जो 20 साल पहले थी। जैसे समय पीछे चला गया हो, जैसे 20 साल की तरक्की एक रात में मिटा दी गई हो। और जानते हैं रोसनेफ्ट के साथ क्या हुआ? उस विशाल सरकारी कंपनी के साथ मुनाफा 70% गिरा। और ये तब हुआ जब अक्टूबर की पाबंदियां पूरी लागू नहीं हुई थी। रूसी तेल उत्पादन 2025 में 16 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रूस ने 2009 के बाद से इतना कम उत्पादन नहीं किया था। यहाँ एक कड़वी विडंबना है। रूबल पुतिन की उम्मीद से 17% ज्यादा मजबूत था। आमतौर पर यह अच्छा लगता है पर गलत है। डॉलर में बिक्री और रूबल में भुगतान पर मजबूत रूबल नुकसानदायक होता है, क्योंकि डॉलर का मूल्य रूबल में कम हो जाता है। रूसी बैंकों ने पाया कि तेल की हर छोटी गिरावट अरबों डॉलर घटा देती थी, जो पुतिन के युद्ध के लिए जरूरी थे। लुकोइल हर तरफ से नुकसान झेल रही थी। प्रतिबंधों ने बिक्री काट दी थी। ड्रोन प्लेटफार्मों को उड़ा रहे थे। भारत गायब हो गया था। कीमतें गिर रही थीं। रूबल बहुत मजबूत हो गया था। यह पूरी घेराबंदी थी। फिर लुकोइल के अधिकारियों को एक आइडिया आया, एक हताश आइडिया। वे लोग क्रेमलिन गए, टोपी हाथ में लेकर, सचमुच भीख मांगते हुए। लुकोइल चाहती थी कि रूसी सरकार टैक्स नियम बदले, क्योंकि दाम गिर रहे थे और कंपनी को सरकार को $17 करोड़ देने थे, जो उसके पास नहीं थे। सोचिए, दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स क्रेमलिन की मीटिंग रूम में मदद की भीख मांग रहे हैं। रूसी सरकार ने सब कुछ सुना, हर तर्क, हर आंकड़ा, हर विनती, और कुछ नहीं किया। शून्य मदद, शून्य राहत, शून्य बदलाव। संदेश साफ था, आप अकेले हैं, खुद ही संभालो। और फिर 29 जनवरी 2026 कैस्पियन सागर में उन 3 हमलों के 18 दिन बाद 18 दिन की खामोशी, बम फट गया। लुकोइल ने एक ऐसी घोषणा की जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक समझौता, $22 अरब। लुकोइल सब कुछ बेच रही थी, अपना पूरा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, रिफाइनरियां, पेट्रोल पंप, तेल के कुएं, दशकों की मेहनत, अरबों की निवेश, सब कुछ, और खरीदार। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हो जाती है। एक अमेरिकी निवेश कंपनी कार्लाइल ग्रुप, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, इसे एक पल के लिए सोचने दो। लुकोइल, जो विश्व तेल उत्पादन का 2% करती है, ने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मॉस्को से वॉशिंगटन शिफ्ट किया है। पुतिन से ट्रंप तक, क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक, दुश्मन से सहयोगी तक, इस समझौते में लगभग वह सब कुछ शामिल है जो लुकोइल ने रूस के बाहर बनाया है। बुल्गारिया में रिफाइनरियां, रोमानिया में रिफाइनरियां, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप, इराक में तेल क्षेत्र, सब कुछ बेच दिया गया। पुतिन के लिए यह आर्थिक आपदा है, क्योंकि लुकोइल द्वारा बेचा गया हर बैरल टैक्स लाता था। टैक्स जो टैंक, मिसाइल, सैनिकों को फंड करता था। टैक्स जो युद्ध को जिंदा रखता था। अब यह पैसा अमेरिका जा रहा है। समझौते को अभी अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिलनी है, लेकिन इरादा साफ है। लुकोइल वैश्विक मंच से पीछे हट रही है और पुतिन अपनी आय का एक बड़ा स्रोत खो रहे हैं। इराक सरकार ने सब देखकर तय किया, हम अब रूस से व्यापार नहीं करेंगे, और वेस्ट कुर्नाटू में लुकोइल के संचालन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। करीब 500,000 बैरल रोज जब्त हुए। रूस के साथ साझेदारी बेहद विषैली हो गई थी। सिर्फ लुकोइल ही नहीं, रूस द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रूसी शैडो फ्लीट के 900 से 1400 टैंकर जहाज भी यही डरावना सपना देख रहे हैं। भारतीय खरीदार डर रहे हैं, रिफाइनरियां कारोबार से इनकार कर रही हैं
और सालों पुरानी योजना अब बिखर रही है। इसी समय दाम लगातार गिर रहे थे। $34 प्रति बैरल, यही रूसी तेल की औसत कीमत है। अब यह $22 से थोड़ा ऊपर आ गया है, बढ़ गया है। लेकिन यह अब भी तबाही है और दिशा सिर्फ एक ही है, नीचे की ओर। दबाव बस बढ़ता ही जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहां तक कि 500% तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी है। अगर किसी देश ने रूसी तेल खरीदा तो उस पर 500% शुल्क लगेगा। ऐसा कानून बना तो रूसी तेल का बाजार पूरी तरह ढह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अमेरिका और यूक्रेन ने वह कर दिखाया जो असंभव था। उन्होंने पुतिन की जंग का धन स्रोत बंद कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन ने प्लेटफॉर्म जलाए, अमेरिकी प्रतिबंधों ने व्यापार मॉडल, और मिलकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक को अपना साम्राज्य थाली में परोसकर देने के लिए मजबूर कर दिया। रूस में यह भारी आर्थिक झटका है और लुकोइल के लिए बेहद अपमानजनक। लुकोइल और सबसे बड़े उत्पादक रोसनेफ्ट पर पिछले अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस को यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश का हिस्सा था। और पुतिन के लिए यह एक और संकेत है कि यह युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ युद्ध के मैदानों पर टैंकों और मिसाइलों के साथ नहीं जीता जा रहा है। यह तेल के बाजारों में, प्रति बैरल कीमतों में, वॉशिंगटन के दफ्तरों में, यूक्रेन में ड्रोन के कमांड सेंटर्स में जीता जा रहा है। लुकोइल ने इसे सबसे बुरी तरह साबित किया है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ऐसे आर्थिक प्रतिबंध पारंपरिक युद्ध से अधिक असरदार हैं? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह समझने की जरूरत है कि इस युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।